इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। अगरचे कुछ लोगों ने अपने ख्यालात बदले हैं, उनके बारे में नरम रवैया दिखाया है या कहा कि नहीं इस तरह का मुकदमा नहीं बनता। वो लोग जो उनसे मुनाजरे के चैलेंजेस देते रहे, उनके खिलाफ बात करते रहे, आज वो ये कह रहे हैं कि जी इस तरह का मुकदमा नहीं बनता उनके खिलाफ। मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुश्किलात इसके बावजूद कम नहीं हो रही। वो अडयाला जेल में हैं। अब उनको अडयाला जेल ले जाया गया है, अडयाला जेल में इनको रखा गया है। ये भी बताया गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे मुल्ज़िमों के लिए ख़तरा होता है कि कोई उनको जान से ना मार दे। इस हद तक ख़तरा रहता है, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो है तौहीन रिसालत का। 295C का पर्चा उनके खिलाफ हो चुका है, उनके खिलाफ मुकदमा FIR हो चुकी है। अब इसमें FIA भी इन्वॉल्व है। लेटेस्ट अपडेट ये है। फिर आज हम आपको बताएंगे कि कितने बेखबर थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनको पता ही नहीं था उनके खिलाफ किस तरह का मुकदमा हो चुका है। वो समझ रहे थे कि बस MPO के तहत ही मैं गिरफ्तार हूँ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। इसी तरह पहले भी चूँकि गिरफ्तार हो चुके हैं फिर रिहा हो जाते थे, तो उनका ये ख्याल था कितनी मेरे खिलाफ दरखास्तें आई हुई हैं, कितने ही मुकदमे हैं, कितनी FIR हैं, और गिरफ्तार भी पहले हो चुका हूँ, फिर छूट जाऊँगा। लेकिन इस दफ़ा मामला तवील भी हो गया है, बहुत ज़्यादा हसास भी हो चुका है। जिस तरह वो समझ रहे थे चीज़ों को, शायद वो लाइटली ले रहे थे कि कुछ नहीं होगा, नहीं, इस दफ़ा चीज़ें और तरफ जा चुकी हैं। और अब आप देखिए कि तौहीन रिसालत के मुकदमे में गिरफ्तार मिर्ज़ा मोहम्मद अली अडयाला जेल मुंतकिल किए जा चुके हैं, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा मोहम्मद अली को NCCIA ने के अमले ने जेल हुकाम के हवाले किया। अब ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया और फिर जेल हुकाम के हवाले किया गया। अडयाला जेल में इनको भेजा गया है, वहां पर अब डाला गया है अडयाला जेल में। और यानी NCCIA ये FIA का ज़ेरी इदारा है। रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है मिर्ज़ा मोहम्मद अली के खिलाफ, और तौहीन रिसालत और इसके अलावा PCAT के तहत NCCIA में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आपको पता ही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बड़े मशहूर हुए। 31,20,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, इनके फॉलोअर्स हैं, और ये अपने बारे में यही क्लेम करते रहे कि मैं सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सुना जाने वाला स्कॉलर हूँ, मजहबी स्कॉलर हूँ, मेरे करोड़ों शागिर्द हैं, मेरे से ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। जितने उलमा हैं पाकिस्तान में, और जो भी वो क्लेम करते हैं या जितनी उनकी डिग्रीज़ हैं, कोई मुफ्ती हो कुछ और हो, वो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। कभी कभी कहते थे मनाजरे का मेरे से चैलेंज करें, फिर कोई कहता था आ करके अच्छा मनाजरा करते, कहते नहीं तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है, फ़लाँ से इजाज़त लेकर आओ, फ़लाँ से इजाज़त लेकर आओ। हर आलिम दीन इनसे तंग आ चुका था। जिस तरह की ये गुफ्तगू करते थे, एहतियात बिल्कुल नहीं करते थे। जितने अकाबरीन हैं कोई इनसे बचा नहीं हुआ था। अगर किसी को आप शेखुल हदीस कहते थे, किसी की किताबों को उलमा बहुत ध्यान से पढ़ते थे या उनको बहुत मुस्तरद मानते थे, उन्होंने उन किताबों के हवाले से भी बातें कर दी, उन उलमा के बारे में भी, उन अकाबरीन के बारे में, उन स्कॉलर्स के बारे में किसी को नहीं बख्शा। कोई पुराना कोई नया कोई नहीं इनसे बचा हुआ था। ढूंढ ढूंढ कर ऐसी चीज़ें उनमें से लेकर आते थे जो इख्तलाफी होती थी, ताकि उन बुज़ुर्गों के मानने वाले, उनके शागिर्द या जो लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं, उनकी दिल आज़ारी हो, वो गुस्से में आए, वो इश्तियाल में आए। उनकी सबको पता था कि इस तरह से गुफ्तगू करने से जो कोई अपने वालिद के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं सुनेगा, अपने किसी बुजुर्ग के बारे में नहीं सुनेगा, वो आप ऐसे बुजुर्गान दीन के बारे में इस्तेमाल करें जिनसे लोग बहुत ज़्यादा मजहबी अक़ीदत रखते हैं। ये नहीं कि चंद 100 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग जिनसे अक़ीदत रखते हैं, उनके नाम ले लेकर, उनकी किताबों के हवाले दे देकर, भाई इंसान है, छपाई में पता नहीं किस किस दौर की किताबें हैं कि जब हाथ से किताब लिखी जाती थी, आगे पीछे किसने क्या लिख दिया, बशरी तकाज़े से गलतियाँ हो सकती हैं, कोई ऊंच नीच हो सकती है किसी भी इंसान से, उसकी अपनी सोच से, उनके हालात के मुताबिक। तो उन्हीं चीज़ों को आपने सामने लेकर आना है, उन्हीं कॉन्ट्रोवर्सीज़ को छेड़ना है। तो उनकी दीन की जो और खिदमात हैं उन पर बात नहीं करनी, उनको अप्रिशिएट नहीं करना। तो ये तो मैंने सिर्फ आम जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी बात की है। लेकिन इनके बारे में उलमा तो यहाँ तक आ गए कि हम तंग आ गए हैं, हमने दरखास्तें बहुत ज़्यादा दी कि ये तो अंबिया के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर जो अब मुकदमा हुआ वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, अगरचे कहा यह कि जी फ़लाँ कह रहा है, फ़लाँ मज़हब के मानने वाले ये समझते हैं या ये कहते हैं, इस तरह के जुमले ने इस्तेमाल किए। उन्होंने आगे कहा जी हम तो नहीं करते इस तरह की बात। तो ऐसे अल्फाज जोड़ दिए जिससे फिर ये दरखास्त गई, फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि जी पुलिस वाले या दीगर को अमला आया था, उन्होंने कहा जी आपको ज़रा मिलवाना है कहीं जाकर अफसर से, तो वहाँ पता लगा जी आपको तो गिरफ्तार कर लिया है। और फिर उस वक्त MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में 295C का मुकदमा भी दर्ज हो गया। पहले तो इनको जेल में रखा गया था, फिर इनको ले जाया गया हाफिजाबाद जेल में, वहाँ मुंतकिल किया गया। तन्हाई में रखा गया, कैद तन्हाई में, किसी से किसी तरह की मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। फिर ये कि जी सिर्फ फैमिली या वकील मिल सकता है, कोई और शख्स नहीं मिल सकता। हत्ता कि कहा जा रहा है जी इनको B क्लास जो मिल सकती है इनको कि जी बतौर स्कॉलर के, जो भी वो नहीं दी गई। ये एजाज़ सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके साथ
दूसरे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, वो ये बात कर रहे हैं और वो इसको डिस्कस भी कर रहे हैं और वो ये खबर सामने भी लेकर आए हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एजाज सईद ने बताया कि जी मुकदमे का भी नहीं पता था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि उन पर 295 लग चुकी है। और फिर जब अदालत में सिर्फ उनके वालिद की मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने बताया कि भाई 295 भी लग गई है। इससे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को यही था कि मैं तो MPO के तहत गिरफ्तार हूँ, और फिर जब पता लगा अदालत में वालिद ने बताया तो तब इनको मौसूख पता लगा कि ये हो गया है। तो इतनी बेहतियाती, ऐसी गुफ्तगू ये मैं दोहरा नहीं सकता, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस पर उलमा कई दफ़ा बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ये किसी नबी के बारे में, किसी सहाबी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि कोई नहीं करता। फिर जब कहते हैं कि आप मजहबी स्कॉलर हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा पता है, तो तब तो और ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा अदब की ज़रूरत है। मगर वो एक तसलसल था। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अच्छा, अगर ये 295 नहीं है तो दीगर जो मुकदमे इन पर बनते हैं, जो इन्होंने सहाबा या दीगर लोगों की दिल आज़ारी की है, बुज़ुर्गों का नाम ले लेकर, और बहुत सी बातें इस तरह की, तो उसका क्या है? तो ये बातें भी इनके हवाले से हो रही हैं। ये सुनिएगा एजाज सईद साहब ने इस बारे में क्या खबरें दी हैं। आजकल वो मैटर उनका मेरा ख्याल है FIA को रेफर हो गया था। जी बिल्कुल। वो कहाँ है, कौन सी जेल में, कहाँ? आसिफ उनको पिंडी मुंतकिल किया जा रहा था। आखिरी मेरे पास खबर तो यही है, हफ्जाबाद जेल में थे। अहम बात यह है कि 26 अगस्त को आपको पता है उनके ऊपर पहले उनको गिरफ्तार किया गया, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, कि उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार किया गया कि कहा गया कि शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आपको गिरफ्तार करते हैं। जब वो गिरफ्तार हो गए, इब्तिदा में वो जेल में थे और फिर जेलम से हफ्जाबाद जेल में मुंतकिल कर दिए गए। फिर बाद में उनके ऊपर 295C का यानी कि तौहीन रसालत का एक मुकदमा कायम किया गया। अच्छा, अब ये फैमिली के मेंबर, मैं नाम अब ये बता रहे हैं कि किस तरह को पता लगा मुकदमा बन गया उसके बाद जेलम में भी और जेलम के बाद हफ्जाबाद में भी। तो अभी जब उनको जुमेरात के दिन पेश किया गया था, किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, सिक्योरिटी सख्त थी। तो एक साहब जो है वो उनकी फैमिली के मेंबर, मैं नाम ले दूं तो उनके जो वालिद है वो उनसे मिले। तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि आपको पता है आपके ऊपर एक और मुकदमा भी दायर हो चुका है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे पे मुकदमा है, यानी कि मोहम्मद अली मिर्जा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके ऊपर तो रसालत का मुकदमा कायम कर दिया। अच्छा, वो समझ रहे मैं 16 MPO के तहत गिरफ्तार। उनके ज़हन में यही है कि मैं 16 MPO के तहत ही गिरफ्तार हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को नहीं पता था कि 295C तौहीन रिसालत का मुकदमा उन पर हो चुका है। उनके वालिद ने उनको बताया। तो ये सूरत हाल है और अभी ये मुकदमा चलना है, अभी अदालत में केस चलना है, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़नी हैं। तो ये बात क्लियर है कि अब पहले जैसी बात नहीं रहेगी कि पहले कोई मुकदमा हुआ था, रिहा हो गए, ये हो गया, वो हो गया, चीज़ें और तरफ आ गई। अब ये भी इस तरह की खबरें आई थी कि जी ये कोई माफ़ीनामा भी देने को तैयार हैं। कुछ साफ़ी ने भी खबर दी कि जी कोई वीडियो कहते हैं मेरी बना दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो कहीं आगे पहुँचा दो उलमा तक या दीगर लोगों तक, किसी तरह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। तो अभी तक उस बारे में भी कुछ नहीं हो सका। तो चीज़ें अब ज़रा और तरह से हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, क्योंकि एक तसलसल था, बहुत सी दरखास्तें थी। तो इस दफ़ा वो बात नहीं है कि जी गिरफ्तार हुए और साथ ही रिहाई हो गई थी। मोहम्मद अली मिर्जा को तनहा रखा गया हुआ है। उनको होता है ना क्लास B देना, वो क्लास B नहीं दी गई। और अहम बात यह है कि उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। अच्छा, ये देखें, जो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन अंबिया व अहले बैत, ये 4 किस्म के तौहीन के जो कवानीन हैं, इसमें नॉर्मली बंदे को आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है कि माजी में बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें किसी दूसरे बंदे ने उन्हें वहाँ पे अटैक कर दिया या अटैक किया, कत्ल करने की कोशिश की। तो उसमें वहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन पेशी के मौके पे अली खान। अच्छा जी, ये सब हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जी ख़तरा होता है ऐसे शख्स की जान को, इस वजह से भी ज़रा उनको तन्हाई में रखा जाता है। तो ये अब अभी तक की इतलात हैं, वो अडयाला जेल में ही हैं। और यानी ये तो अब चूँकि मजहबी मामला हो चुका है, वरना वो सियासत में बड़ी गुफ्तगू करते थे। और इमरान खान पर जो शदीद तनकीद सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने की है किसी सियासी रहनुमा पर, तो इमरान खान पर की है। सियासतदानों के बारे में आप कुछ कहें, ज़रा अखलाक के दायरे में रहकर करें। वो तो कभी इस तरह भी कर देते थे बात कि भाई लोगों की वाबस्तगी होती है, किसी भी सियासतदान से आपको अखलाक के दायरे में रहकर ही बात करनी चाहिए, हर शख्स के बारे में, हर शख्स के बारे में। तो सियासतदान का यह है कि उसके अगर इतने फॉलोअर हैं, उसके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, तो वो भी ज़ाहिर है तो उससे एक वाबस्तगी रखते हैं। तो आप किसी भी सियासतदान के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में जिससे लोगों का लगाव है, नहीं है, उसको फॉलो करते हैं, आम आदमी भी, तो आपने दीनी लिहाज से भी अगर आप देखें तो मोहतात ही गुफ्तगू करनी होती है। लेकिन वो तो ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म हर किसी का हक़ है, तनकीद तो आम आदमी पर आप कर लेते हैं, लेकिन वो अल्फाज जो आम आदमी के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं वो आप नहीं कर सकते मजहबी शख्सियात के हवाले से। वो फिर देखिए वो तो जो हो गया, अब उसके वजह से अब देखिए केस भी है, सब कुछ है। और बहुत से लोग इनको करते रहे बात कि जी मोहतात रहें, एहतियात करें, इस तरह की गुफ्तगू ना करें, ये बात ना करें, हर तरह से समझाने की कोशिश हुई, मुकदमात भी हुए, लेकिन करते गए। खैर वो
इमरान खान साहब के हवाले से इसलिए याद आ गया कि ये अडियाला जेल में ही हैं, इमरान खान भी कैद, वो भी कैद तन्हाई में हैं, और ये उन पर तनकीद भी करते थे, बहुत सी बातें करते थे। और अब देखिए कि मजहबी मामलात में, चूँकि कहते तो यही थे कि मजहबी स्कॉलर हैं, दीन के हवाले देते थे, लेकिन सियासत पर ही गुफ्तगू कर देते थे, सहाफ़त पर भी कर देते थे, सब कुछ था। बल्कि जिन साफ़ियों के ख़िलाफ़ ये बात करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके दरमियान इख्लाफ़ात रहे, उनमें भी लोगों ने कहा कि जी अच्छा ये मुकदमा तो नहीं बनता, अपने इख्लाफ़ात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने किसी से मंसूब किया है, ख़ुद नहीं कहा है कि कोई कहता है ये। बहरहाल वो अब एक अलग फिर बात बन जाती है और तरफ चली जाती है। मगर लोग अपनी ज़ात के हवाले से तो शायद माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर मजहबी शख्सियात के बारे में लोग बर्दाश्त नहीं करते। उनके ईमान का तकाज़ा ये है, हमारे ईमान का तकाज़ा यही है कि आप जिन लोगों से आप अक़ीदत रखें मजहबी तौर पर, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो बहुत 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 एहतियात।